इसी फैन में बोला है, वो झट से उनके लिए कुर्ता ले आए। पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नाम वाला राजा जब पुत्र नहीं प्राप्त हुआ तो वो महत ही चिंताग्रस्त हुई। हमने तो सिर्फ मजाक किया, लेकिन देखो प्यार कैसा होता है हस्बैंड वाइफ का। यदि माता जी ने शक्ति दिया तो शाम तक हलवा खा के ही रुक जाएंगे। सोचो कितना अच्छा प्यार है दोनों के बीच में। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज रखा है हमने जीवंती माता का व्रत। वो होता है बच्चों की खुशहाली के लिए कि बच्चे खुश रहे हमेशा। और यहाँ पे भाभी जी ने भी रखा है, तो हम दोनों एक साथ पूजा करेंगे। तो आप कुछ बोलोगे भाभी? अब हम करने जा रहे हैं जीवंती का व्रत की कथा सुनने जा रहे हैं। देखो हमने कैसे पूजा की है, विधि इस तरीके से जीवंती का व्रत की विधि होती है। तो अभी भाभी कर रही है यहाँ पे पूजा की तैयारी। ये देख लो अच्छे ढंग से मंदिर दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो हमने फोन पे लगा दी है भगवान कथा। शंकर ने सनत कुमार से कहा, अपने आप से शुक्रवार की कथा कहूँगा, जिसे प्राणी श्रद्धा से सुनकर भी समस्त विपत्तियों से छूट जाता है। पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नाम वाला राजा था। उसने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। उसकी पत्नी सुकेशी सर्वगुणों से युक्त थी। जब पुत्र नहीं प्राप्त हुआ तो वो महत ही चिंताग्रस्त हुई। राजा की पत्नी सुकेशी ने प्रसव समय में दाई के कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। उस सूतिका को एकांत में बहुत सा धन दिया तथा अपने गर्भ के अनुकरण की सारी बातें कह सुनाई। राजा ने इधर अपनी पत्नी रानी को गर्भवती जानकर पुंसवन तथा सीमंतोन्नयन बड़े प्रसन्न मन से किया। पुरोहित की स्त्री ने प्रवंचना करने के लिए दाई ने उसके नेत्र बांध दिए। उत्पन्न हुए पुत्र को किसी के द्वारा राजमहिषी के समीप भिजवाया। इस प्रकार राजमहिषी के समीप पुत्र का जाना कोई नहीं जान सका। रानी ने पुत्र ग्रहण कर कहा कि मुझे लड़का हुआ है और सब जगह खबर कर दी। इधर दाई ने पुरोहित पताजी में 2 हाथ निकलने से तथा रास्ते में गृहस्थी के यहाँ देवी से बातचीत और राजा को विश्वास हो गया कि यह मेरी माँ है। राजा ने गृह में रक्षा करने वाली माँ के समीप जाकर बड़े विनय से पूछा, हे माता, भय मत करो, मेरे जन्म समय की ठीक बात कहो। राजा के जन्म समय की बात सुकेशी ने तथ्य रूप से कह दिया। राजा ने इससे प्रसन्न होकर अपनी जन्म देने वाली माँ बाप को नमस्कार किया और संपत्ति देकर बढ़ाया। इससे दोनों बड़े आनंदित हुए। एक दिन रात में राजा ने जीवंतिका माँ से प्रार्थना की कि हे माँ जीवंतिका, मेरे जन्म देने वाले पिता है, तो गया में 2 हाथ क्यों निकले? उसी समय स्वप्न में देवी ने संशय का नाश कर देने वाली वाणी कही, हे राजन, मैंने तुझे केवल विश्वास दिलाने के लिए ऐसी माया की थी, इसमें संदेह मत करो। भगवान शिव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, ये श्रावण महीने के शुक्रवार व्रत के सारे महात्म्य को कहा है। इस व्रत को करने मात्र से प्राणी सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। तो हमने कथा भी कर ली है और अब करनी है हमको आरती। यशदाता शुभ छे तारी याद, आवो जमवा मात जीवंतिका आवो। तो भाभी यहाँ पे जीवंती माता के बारे में कुछ बोले हैं, मेरे को तो उतना पता नहीं है। ये लोग पहले से गुजरात में ही रहे हैं, तो ये उपवास भी गुजराती लोग ही ज़्यादा रखते हैं। तो बोलो भाभी। ये देखो हमने जीवंतिका माँ की
पूजा की है। इस तरीके से इसकी विधि होती है। हम लोग करते आए हैं। इसको लाल कपड़े पहनने हैं, पीला कुछ छूना नहीं है, पीले वस्त्र नहीं पहनने हैं। इस तरीके से पूजा होती है। अभी हमने आरती की है, माता जी का थाल धराया है और थाल किया है। अब हमारी पूजा समाप्त हुई है। ये भाभी को अपने घर दिया जलाना नहीं है, इसीलिए हमारे घर पे हमारे साथ पूजा करने आई है। ऐसे भी आप कर सकते हो। यदि आपके घर नहीं कर सकते हो तो आप किसी और के घर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे भाभी ने जीवंती माता के बारे में भी सुना लिया आप लोगों को। और अब क्या करना है? अब बस हम प्रसाद लेंगे, प्रसाद धराएंगे। हमको यही प्रसाद खाना है, दिन भर कुछ नहीं खाना है। हाँ, और कुछ नहीं खाते हैं, सिर्फ प्रसाद खाते हैं। वो आटे का सीरा, एक चाहे आप खाते कोई, हैं ना? हाँ, कोई भी सीरा बना सकते हो, आटा चाहे सूजी, लेकिन एक ही बार हलवा खाना है, उसके अलावा कुछ नहीं खा सकते। हाँ, इस उपवास में फल ऐसे फ्रूट होता खा है। सकते हो आप, लेकिन जिसमें पीला हो, जैसे केला वगैरह नहीं खा सकते। एप्पल खा सकते हो, पीली चीजें नहीं खानी आज के दिन। छूनी भी नहीं है ना? छूना भी नहीं है। पीला तो कुछ भी यूज करना ही नहीं है। हाँ, तो बच्चों के लिए होता है ये, बच्चों की सुरक्षा के लिए, सुख शांति के लिए, है ना भाभी? तो मैं भी चलती हूँ अपने घर पे। और भाभी को देखो प्रसाद खा रहे हैं, ये देख लो, आप भी आराम से बैठ के। आना कभी रहा ना? हाँ हाँ, आऊँगी। तो चलती हूँ। अभी खा लेना, अभी नहीं खाना है तो 4 बजे खा लेना। मैंने तो मुंह में डाल दिया, ऐसे खा लेगा। चलेगा ना? जैसे अभी नहीं खाएंगे। कोई बात यहाँ पे जब हो तो खा सकते हो। ठीक है, फिर शाम को खाऊंगी, अभी भूख नहीं है ना। यहाँ पे भाभी मेरे हस्बैंड जी को मैंने कुछ बोला बोले हैं। है इनके हस्बैंड जी को इनकी साड़ी नहीं मिल रही थी। हमने तो सिर्फ मजाक किया, लेकिन देखो प्यार कैसा होता है हस्बैंड वाइफ का। सी फैन में बोला है, वो झट से उनके लिए कुर्ता ले आए। देखो कितना हाँ। सुंदर सा कुर्ता है। और मैंने भी नहीं बोला था, भाभी ने बोला, क्योंकि मेरी साड़ी हमारे घर में है तो ढूंढनी पर नहीं मिली, तो भाभी ने बोला नया लेके आओ, बोले नई ड्रेस लेके आओ। तो और देखो इनके लेके आए हस्बैंड लेके आ गए। सोचो कितना अच्छा प्यार है दोनों के बीच में। बहुत ही ज़्यादा है। छोटू जा रहे हैं अभी नीचे अपने घर पे। अच्छे से जाना। मैं आ गई हूँ अपने घर पे और अभी रेंसी को करना है तैयार। तो रेंसी ने अपने कपड़े खुद पहन लिए हैं, ये देख लो। इसमें क्या है? उसमें प्रसाद है। प्रसाद खाना। तो मैंने यहाँ पे रेंसी को भी तैयार कर लिया है और रेंसी जा रही है अभी स्कूल। टाइम हो रहा है 12:15। रेंसी के हो रहे हैं आजकल पेपर। रेंसी रव्यांशु खा रहे हैं अभी यहाँ पे पकौड़ी। यहाँ पे मेरा छोटू भी खाता है, पर वो सिर्फ पकौड़ी खाता है और पानी में डुबा के खाता है। मिर्ची नहीं लग रही छोटू को? मिर्ची लग रही है? छोटू खाया नहीं? खाया? खा रहे ना, बोला है नहीं खाया। खान सब उतार दिया है ना यार। हाँ, अभी टाइम हो रहा है 1:15। तो हम लोगों का आज जागरण था 12 बजे तक, तो अभी तक हम बैठे हैं। मेरे हस्बैंड जी आते हैं 1:30 बजे, तो मैंने भाभी को बोला आज 1:30 बजे तक छत में ही रहना है। तो हम बातें कर रहे हैं। हाँ, 1:15 तो हो गई है और अभी तक छत में है और बच्चे हम हमारे सिर्फ मकान मालिक की बातें कर रहे हैं। और कहाँ कोई गए बातें बच्चे? नहीं कर रहे। और ये देखो, ये है हमारे बच्चे 1:30 बजे रात तक जगे हुए हैं। वो बीच वाली भाभी की है और ये दोनों मेरे हैं और एक ये है। ये बेचारा इसको भी नींद परेशान नहीं हो आ रही है। खुजली हो गई इसको तो। ये देखो, देखो कोई देखेगा इतना छोटा सा बच्चा जग रहा है रात के 1:30 बजे। मेरे बच्चे तो 1-1:30 बजे तक ही जगते हैं। फिर भी हमें सुबह उठना है भाई। हाँ, तभी तो ऐसे हैं हम, 1-1:30 बजे तक बैठे रहते हैं। बातें क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, सिर्फ मकान मालिक।
हम मकान वाली की बातें कर रहे हैं हाँ। और किसी की बातें नहीं। हमारे हस्बैंड में तो ऐसा कुछ है भी नहीं, हम बातें करें उनकी। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं सरस्वती हृदय मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। गुड नाइट।